दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव आज आपके सामने एक बहुत ही रोचक जानकारी के साथ। आज की जानकारी का विषय है भारत की खोज करने वाले यूरोपीय नागरिक वास्को डी गामा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज क्या की। भारत तो बहुत पुराना देश है, सनातन देश है। उसके आने से लगभग 1700-1800 साल पहले सिकंदर आ गया भारत। आप इसे ऐसे कह सकते हैं, भारत की जो खोज उसने की वो समुद्री मार्ग की खोज की भारत आने के लिए, यूरोपियों के लिए। दोस्तों विषय ये है कि वास्को डी गामा ने भारत के लिए यात्रा क्यों की, भारत की समुद्री मार्ग की यात्रा खोज क्यों की। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, भारत दुनिया में सबसे समृद्धशाली देश था। इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ से लोग व्यापार करते थे और इसके बारे में कहा जाता था हिंदुस्तान एक अथाह गड्ढा है और इस गड्ढे में पूरी दुनिया से हीरे मोती जवाहरात आके इकट्ठे हो जाते थे। दोस्तों भारत यूरोप जो था, जिस सदी में लोगों ने समुद्री यात्राएं की, उस सदी में यूरोप की स्थिति बहुत खराब थी। आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में यूरोप की स्थिति इतनी खराब थी कि वहाँ का जनजीवन बहुत ही सामान्य स्तर से भी कम था। इसलिए लोग दूसरे देशों में जाना चाहते थे, वहाँ उपनिवेश बनाना चाहते थे। यूरोप के लोग जो मसाले खाते थे वो मसाले अरब से खरीदते थे और अरब के लोग जो मसाले थे वो भारत और इंडोनेशिया से ले जाते थे। इन मसालों से वो इतने समृद्धशाली हो जाते थे कि उनकी कई पुश्तें का जीवन चलता रहता था। और भारत आने के लिए या तो स्थल मार्ग हो या जल मार्ग हो। स्थल मार्ग यूरोपियों के लिए हमेशा बंद रहते थे, क्योंकि मोहम्मद साहब के जन्म के बाद 632 ईसा में इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव हुआ और पूरा अरब जो था वो मुस्लिम कंट्री हो गया और सारे लोग जो थे वो मुस्लिम हो गए। और वहाँ पर जो व्यापारी थे, जो मर्चेंट थे, वो सारे मुस्लिम हो गए और कोई व्यक्ति अपने व्यापार में दखल देना नहीं चाहता। इसलिए यूरोपियों के सामने ये समस्या हो गई कि भारत आए तो कैसे आए। भारत आने के दो रास्ते थे, अरब, ईरान, अफगानिस्तान होके भारत पहुंचा जाए या तुर्की होके, चाइना होके, बर्मा होके भारत पहुंचा जाए। लेकिन ये सब रास्ते बड़े दुर्गम हुआ करते थे और बीच में अरब मर्चेंट्स जो थे, अरब व्यापारी जो थे, उनका अधिकार था और वो अपने एकाधिकार को समाप्त करना नहीं चाहते थे। इधर यूरोप के लोग जो थे वो, उनको पता चला कि जो हम मसाला लेते हैं, काली मिर्च लेते हैं, लौंग इलायची जो लेते हैं, ये भारत से आती है। तो भारत उनके लिए बड़ा एक जिज्ञासा का विषय था। इस विषय के लिए समय समय पर बहुत से नाविकों ने भारत की यात्रा की खोज की। जैसे आपने पढ़ा होगा कोलंबस निकला, इटली का नागरिक था, निकला तो भारत के लिए था, लेकिन अटलांटिक महासागर में उसका जहाज भटक गया और वो अमेरिका जा पहुंचा। और जो वहाँ उसने अमेरिकन्स को जब वहाँ देखा, वहाँ के जो ट्राइबल्स जो थे, वहाँ के जो मूल नागरिक थे, उनको देखा तो उनने उनको रेड इंडियंस कहा। भारतीयों उसने उसको देश को भारतीय समझा और इसलिए वहाँ के नागरिकों को उसने रेड इंडियंस कहा। आज भी वहाँ के नागरिकों को रेड इंडियंस ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोलंबस ने सोचा कि ये इंडिया आ गया। कई साल के बाद फिर एक नई यात्रा की शुरुआत होती है और इस बार पुर्तगाल के जो नाविक थे वो भारत की खोज के लिए निकलते हैं। वर्ष था 1488, लेकिन उसकी यात्रा केप ऑफ गुड होकर ही रह जाती है। उनको एक नया स्थान मिल जाता है, दक्षिण अफ्रीका का अंतमानसा द्वीप मिल जाता है, वहाँ तक की खोज कर लेते हैं, वापस लौट जाते हैं। लेकिन इस खोज से यूरोप के लोग खुश बहुत होते हैं। वास्को डी गामा के बारे में आपको बताऊं, वास्को डी गामा का जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हुआ। इसका परिवार जो था वो संभ्रांत परिवार था और इसके पिताजी जो थे ये वास्को डी गामा के, वो जो थे नाइट्स थे और वहाँ राजा के लिए कर वसूला करते थे। पढ़ा लिखा था ये वास्को डी गामा, पढ़ा लिखा था, गणित का मेधावी छात्र था और इसी अपने उसने प्रारंभ बाल जीवन में उसने नौसेना
और खगोल शास्त्र का बहुत अच्छा से अध्ययन कर लिया। चूँकि पिता नौसेना में ही थे, कर वसूलते थे, तो उसको थोड़ी बहुत जानकारी समुद्र की भी हो गई थी। पिताजी की मृत्यु के बाद इसको स्पेन के पुर्तगाल के राजा ने नौसेना का प्रभारी बना दिया और कमांडर बना दिया। दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि वास्को डी गामा की अगर आप वेशभूषा देखें तो वो एकदम आपको समुद्री लुटेरा लगता है, और ये सच भी है कि वो समुद्री लुटेरा भी है। वो समुद्र में जहाज़ों को लूटता था और लूट के अपने देश की आय को बढ़ाता था, और इसी के तहत वो भारत की यात्रा के लिए निकला। जब वो भारत की यात्रा के लिए पुर्तगाल से निकला, पुर्तगाल की राजधानी से जब वो भारत की यात्रा के लिए जब वो निकलता है, दोस्तों उसके साथ 170 लोग होते हैं, कुछ बंदूकें होती हैं और कुछ छोटी तोपें होती हैं। 117 लोगों को लेकर वह वास्को डी गामा लिस्बन से अटलांटिक महासागर को पार करता हुआ केप ऑफ गुड उस्मानसा जो दक्षिण अफ्रीका का नीचे वाला भाग है वहाँ से होता हुआ वहाँ रुकता हुआ मोजाम्बिक पहुँचता है। मोजाम्बिक के राजा से मिलता है, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसमें अफ्रीका के लोग जो था मुस्लिम मर्चेंट्स का वहाँ पर भी प्रभाव होता है। परिणाम स्वरूप उसको वहाँ से जाना पड़ता है निराश होकर। लेकिन जाते जाते वह चूँकि उसके पास सैन्य सामान थे, वहाँ पर कुछ घटनाएं करते हुए, कुछ आक्रमण करता हुआ, वहाँ से कुछ लूटता हुआ निकलता है। इस आगे बढ़ता है, मिनाली पहुँचता है, उसका पड़ोसी देश जो था। वहाँ चूँकि मोजाम्बिक और उसमें वहाँ उन पर वैचारिक मतभेद होते हैं, आपसी प्रतिद्वंदिता रहती है, इसलिए उसका वहाँ पे स्वागत किया जाता है और वहाँ से उसको भारत का रास्ता बताया जाता है। भारत के लिए वो वहाँ से निकलता है और निकलता भारत के सीधे कालीकट, जो आज हम जिसे कोझिकोड कहते हैं, कालीकट पहुँचता है 20 मई 1498 को। और वहाँ का राजा जो जमेरिन था वो उसका स्वागत करता है अपने 300 साथियों के साथ, 300 सैनिकों के साथ में, कि कोई विदेशी 7 समुंदर से भारत आया है और वो निश्चित ही हमारे लिए कुछ उपहार लेके आया हो। ऐसा सोचकर वो वहाँ से मिलता है। लेकिन जब वो जाता है कालीकट में वास्को डी गामा से मिलता है तो उसको निराशा मिलती है, क्योंकि वो उपहार के रूप में कुछ उपहार लेके जाता है, कुछ पीतल के बर्तन, जब जैसा राजा सोच रहा था कि सोने चांदी लेके आया होगा, कुछ कपड़े, कुछ पीतल के बर्तन, कुछ नावे ऐसे लेके पहुंचता है। इस निराशा की स्थिति में जामलिन उसको बड़ा वो से मिलता है और वो वहाँ से वापस चला आता है। उसका आओ भाव सत्कार तो करता है, लेकिन उसको मौका नहीं देता है कि तुम भारत में व्यापार करो, क्योंकि भारत में व्यापार का पूरा एकाधिकार जो था उसमें अरब व्यापारियों का था। अरब के लोग भी नहीं पसंद करते हैं कि कोई विदेशी आके जिनको हम माल बेचते हैं वो सीधे डायरेक्ट भारत से व्यापार करना शुरू करते हैं। इस हुआ की स्थिति में वहाँ उससे युद्ध होता है अरब व्यापारियों से और वो वापस हिंदुस्तान के लिए निकलता है। वो वापस हिंदुस्तान से अपने देश पुर्तगाल के लिए निकलता है और जब वापस वो पुर्तगाल पहुंचता है तो जो 170 लोगों के साथ में गया था, वापसी में उसके साथ मात्र 154 लोग बचते हैं। 3 जहाज़ों का बेड़ा के साथ में जब वो पुर्तगाल पहुंचता है, इसमें उसका एक भाई भी उस युद्ध में मारा जाता है और बहुत से लोग समुद्र में स्कर्वी दूसरी बीमारियों से मर जाते हैं। दोस्तों, पहुंचता है वास्को डी गामा, जब पुर्तगाल पहुंचता है तो एक राजा बड़ा खुश होता है कि चलो भारत की खोज हो गई, भारत के मार्ग मिल गया व्यापार करने के लिए। दोस्तों, एक मंथन होता है कि यदि हम भारत में क्रिश्चियनिटी को फैलाएं तो हो सकता है कि हमारा व्यापार और हमारे समर्थक कुछ वहाँ हो जाए, हमारी कॉलोनियाँ बनने लगें। इसके लिए वो टारगेट करते हैं गोवा को। आपने देखा होगा कि गोवा जो 1510 में अल्मीडा जो था, अल्मीडा और अल्बुकर्क आते हैं वायसराय बन के और वो वहाँ पर गोवा पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में सती प्रथा को सबसे पहले बैन करने वाला जो था वो अल्मीडा ही था 1510 में। राजा राम मोहन राय
और ब्रिटिशर्स ने तो बाद में किया। उनका एक तर्क था कि यदि हम भारतीय महिलाओं के साथ विवाह संबंध स्थापित करेंगे, जितनी अधिक से अधिक भारतीय महिलाओं के साथ, तो जो उनकी संतानें होंगी वो पुर्तगालियों के बारे में ही सोचेंगी। इस विषय को लेकर उन्होंने भारत में ईसाईयत का प्रचार और प्रसार किया। वास्को डी गामा जो था वो भारत के लिए 3 बार यात्रा की। अंतिम बार जब वास्को डी गामा भारत आया 1920 में, तो जब आया तो 1524 में जब भारत आया तो उसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। उसकी पत्नियाँ थी, उसके यहाँ बच्चे भी थे, 6 बच्चे भी थे। उसकी बॉडी को यहाँ रखा गया और बाद में उसको वापस ले जाया गया। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि पुर्तगाल में आज भी पुर्तगाली कल्चर जो है वो गोवा में देखने को मिलती है। आज भी वहाँ पे क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा है। पुर्तगाल भारत जो हमारा देश आज़ाद हुआ तो गोवा सबसे बाद में भारत में शामिल होने वाला राज्य था, जिसको बलपूर्वक 1961 में भारत में मिलाया गया। गोवा पुर्तगालियों ने अपना व्यापार का अड्डा बनाया। गोवा, सूरत, बम्बई ये ऐसे उनके व्यापारिक अड्डे थे। पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों के कारण ही भारत में दूसरी कंपनियाँ आईं। पुर्तगालियों के बाद डच आए। डच से आप समझते होंगे हॉलैंड या नीदरलैंड को हम डच कहते हैं। उसके बाद डेनिश आए। डेनिश से मतलब आप समझते होंगे डेनमार्क के लोग। उसके बाद फ्रांसीसी आए, भारत में आए और भारत में उन्होंने अपना व्यापार किया। ये सारी कंपनियां जो थीं भारत आईं और भारत में व्यापार किया। अंग्रेज़ जो थे भारत में, इन्होंने 200 साल तक शासन किया। अंग्रेज़ चले गए। दोस्तों, वास्को डी गामा ने भारत के लिए जो समुद्री यात्रा की खोज की, वास्को डी गामा के बारे में बहुत कुछ और भी कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने बाद में राजा को मारकर कालीकट पर अपना अधिकार भी कर लिया था। वास्को डी गामा ने यहाँ की जनता में ईसाईयत का धर्म फैलाया। ऐसा कई अभिलेखों में मिलता है, लेकिन ये सब विवाद के विषय हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।